इसीलिए हमारे यहाँ शिव पुराण कहती है कि जब घर में बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, घर में इतना ज्यादा क्लेश बढ़ जाता है, तब केवल हाथ में 2 लोटा जल लिया जाता है। एक दुर्वा शिव जी पे समर्पित करी जाती है और 2 लोटा जल लेकर भगवान शंकर को मल्लिकार्जुन भगवान शंकर का नाम लेकर मल्लिकार्जुन भगवान शिव का नाम लेकर समर्पित किया जाता है। मल्लिकार्जुन भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाए। जैसे ही जल समर्पित किया, चढ़े हुए दुर्वा को उठाकर जब हम घर में लेकर आते हैं, 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा की पूरा क्लेश, पूरा की पूरा घर का जो क्लेश है वो एकदम शांत हो जाता है और सब आपस में स्नेह करना प्रारंभ कर देते। मल्लिकार्जुन भगवान शंकर का वो शिवलिंग है। मल्लिकार्जुन 12 ज्योतिर्लिंग में से वो ज्योतिर्लिंग है जहां पर केवल एक दुर्वा शिव जी करने पर उसके आनंद की अनुभूति हो जाती है। मल्लिकार्जुन लगे कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट चल रहा है, उस दिन अपने ही घर में मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प जल चढ़ाने के बाद उसी पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करो। दीप लगाकर बाबा से प्रार्थना करो और बाद में उसी शिवलिंग को उसी मट्टी के गमले में विसर्जन भी करो। उसी गमले में उसका विसर्जन होता है, उसी गमले में उसका विसर्जन करो। एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, वह सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन के बराबर फल प्राप्त हो जाता। आवाज नहीं आ रही है कि लेडी नहीं कर रही? आवाज नहीं आ रही है भाई पंडालों में। आशीष बोलो ना, उसको सेट करवाओ भाई। 2 दिन हो गए उसको सेट करते करते। एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, वो सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन का फल। इसीलिए अधिक मास के शिवरात्रि पर, अधिक मास की शिवरात्रि है 13 तारीख, 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि रहेगी। शाम को 7 बजे पूरी दुनिया अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेगी। शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर अपने अपने घर में पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, जो लोग पंडाल में है वो पंडाल में ऑनलाइन पूजन करेंगे, जो घर पर है वो घर पर ऑनलाइन पूजन करेंगे, पार्थिव पूजन सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग का फल प्राप्त। जैसे बलिया के बालेश्वर महादेव, बालेश्वर महादेव, ये शिवलिंग भी पहले बालू रेत का बना था, फिर भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई कि भगवान शंकर ने उस बालू के शिवलिंग को ही पाषाण का शिवलिंग कर दिया। इसलिए बालेश्वर महादेव पर भी जब हम जल चढ़ाते हैं तो सहस्त्र शिवलिंग के जल चढ़ाने का फल मिल जाता है। उसी तरह बाबा बलखंडी नाथ जी के शिवलिंग का वर्णन स्वयंभू प्रकट है। बाबा बलखंडी नाथ जी का शिवलिंग
जब हम बाबा बलखंडी नाथ जी के दर्शन करते हैं, स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उसके भी सहस्त्र शिवलिंग के पूजन का फल प्राप्त होता है। सहस्त्र पार्वती मैया बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण करती है, और बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण कर कर बस कुछ नहीं करती पार्वती मैया। ना जल चढ़ाती हैं, ना बेलपत्र चढ़ाती हैं, ना दुर्वा चढ़ाती हैं, ना धतूरा चढ़ाती हैं, ना कोई वस्तु चढ़ाती हैं। पार्वती मैया तो केवल शिवलिंग का दर्शन करती हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग को केवल दर्शन मात्र करती रहती हैं, निहारती रहती हैं, दर्शन करती रहती हैं। और शिव जी ने उन पार्वती मैया के हृदय को, जरा विचार करिएगा, प्रसंग में आगे आएगा कि पार्वती मैया को मछुआरे की बेटी क्यों बनाया। क्यों पार्वती मैया को मछुआरे के घर पर भेजा? क्योंकि उनका मन चंचल हो गया, कथा में उनका ध्यान नहीं था, कथा में चित्त नहीं था, स्मरण। मन पार्वती मैया शिवलिंग का दर्शन करती रही तो मन में भाव आया कि शिव मुझे मिले। केवल पार्थिव शिवलिंग बना लेना, भले उस पर जल ना चढ़े, भले उस पर बेलपत्र ना चढ़े, फूल ना चढ़े। कई लोग ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन पूजन करते हैं, उनके पास चढ़ाने का कुछ नहीं होता तो केवल मिट्टी का शिवलिंग बना लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, उतने में भी उसको फल की प्राप्ति हो जाती है, उतने में भी उसको फल प्राप्त। एक पत्र है, पार्थिव पूजन करेगा। रंजू देवी, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की निवासी। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। मैं रंजू देवी, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। गुरुजी, हम बलियावासी सब माननीय मंत्री जी को बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे बलिया में शिव पुराण की कथा करी। गुरुजी, भोलेनाथ जी की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, 2023 में प्रयागराज के माघ मेले में एक दिन की कथा सुनी थी आप। हम आपको जानते नहीं थे। जब हम माघ मेले में 2023 में गए तो वहां किसी ने कहा सीहोर वाला बाबा आया है। पंडाल में बैठकर अगर कथा सुनी जाती है तो जो मांगो वो मिल जाता है। पहले तो मैं खूब हंसी, इसलिए हंसी कि आज भी क्या लोग ऐसे आडंबर में फंसे हुए। पर जिसके मुख से सुना सबने एक ही बात कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है तो उसके पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। तो मैंने सोचा कि मैं भी प्रैक्टिकल करती हूँ और मैं केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए 2023 में प्रयागराज के माघ मेले में मैं चली गई और वहाँ पंडाल में बैठकर मैंने एक दिन की कथा सुनी और वहाँ पर केवल मैंने इतनी सी प्रार्थना करी कि बाबा, मेरा नाती और मेरी पोती इन दोनों की सरकारी नौकरी लग जाए। उस समय पर दोनों पढ़ाई कर रहे थे। पंडाल में बैठी और वहां की मिट्टी को लेकर आ गई। मैंने सुना था कि पंडाल की मिट्टी नहीं होती, शिव के चरण की रज होती है। मैं उसको ले आई। भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आज मैं कह नहीं सकती कि मेरे बाबा ने कृपा कर हो सकता है कि मेरे मन की मुराद पूरी करी, इसलिए बाबा ने बलिया में भी कथा करा दी।
और हमारे मंत्री महोदय ने ये कथा आयोजित की। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे नाती और पोती दोनों की ही गवर्नमेंट जॉब लग गई, दोनों की। गुरुदेव, मेरी भतीजी की नौकरी, मेरी नाती की नौकरी बिहार में शिक्षिका के पद पर हो गई और मेरी पोती की नौकरी उत्तर प्रदेश पुलिस में हो गई। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जो मांगा। भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ा इंतजार करेंगे। नदी ने इंतजार करा, मौसम आया, जल वृष्टि हुई, वो पानी बहकर गया। जल वृष्टि हुई तो वो जल आखिरी में सागर से, समुद्र से जाकर मिल, समुद्र से जाकर आप आई तकलीफ, कष्ट। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं थे कि क्या ये सारी सृष्टि शिव की ही रची हुई है। क्या ये पूरी सृष्टि शिव की ही रचना है? ये मानने को तैयार नहीं, मानते ही। एक बड़े से पर्वत का घर्षण करना प्रारंभ करा, उसको घुमाना प्रारंभ करा, और जो घुमाना प्रारंभ करा तो एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। भगवान शंकर का एक शिवलिंग प्रकट हो गया, शिवलिंग। और भगवान शंकर का जो शिवलिंग प्रकट हुआ, अभी भी ब्रह्मदेव मानने को तैयार नहीं है कि सृष्टि की रचना करता शिव है। जैसे वो प्रयागराज में कथा सुनने वाली जीजी ने कहा कि मैं विश्वास नहीं करती, भरोसा नहीं करती। क्या शिव दे सकते? एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। जिस दिन हमारे भीतर का विश्वास दृढ़ हो जाएगा, समझ लेना कि उस दिन हमारे जीवन की सारी उलझने अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। शिव विश्वास। बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साथ देता। ब्रह्मा जी बोले, मैं भगवान शिव का शीश देखना चाहता हूं। मैं ब्रह्मा जी बोले कि मैं भगवान शंकर का शीश देखना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि मैं शीश देखने जाता हूं, तुम चरण देखने जाओ। पहले तो भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर मना कर दिया कि मैं चरण ढूंढने नहीं जाऊंगा, मुझे मालूम है कि शिव के चरण तो मेरे दिल में, मेरे हृदय में, मेरे चित्त में, मेरे मन में। और जिसके भीतर ये विश्वास हो जाता है, जिसके भीतर ये भरोसा हो जाता है कि शिव मेरे कदम कदम में, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी मेरा शिव मेरे साथ में है, फिर उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि विश्वास पूर्ण हो गया, भरोसा पूर्ण हो गया, दृढ़ता पूर्ण हो गई कि शिव मेरे साथ, भगवान शंकर मेरे साथ। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे पिता बैठे हुए हैं, उन सबसे निवेदन करूं, एक बात अपनी चित्तवृत्ति में उतार कर रखिएगा, अपने भीतर उतार कर रखना। शिव से आपका कौन सा संबंध?
भगवान शंकर को केवल भगवान नहीं मानना, शिव को केवल भगवान नहीं मानना, शिव को हमें अपना पिता मानना। क्यों? क्योंकि दुनिया में केवल एक बाप ही ऐसा होता है जो अपनी बेटी को और अपने बेटे को कुछ ना कुछ दिए बिना भेजता ही नहीं। केवल जमाने में, संसार में केवल एक पिता, पिता के सिवा कोई, दुनिया में केवल एक पिता ही ऐसा होता है जो अपनी बेटी को खाली नहीं भेजता, वो केवल एक पिता है। केवल एक पिता। एक संबंध भगवान शिव से जोड़ो, भगवान शंकर से एक संबंध जोड़ो, और वो संबंध शिव से जो जोड़ो तो वो शिव से अपने पिता का संबंध जोड़ो। पिता का संबंध, जब पिता का संबंध हो जाता है, बेटी भले अपने गांव में, पर वो बेटी अपने बाप के घर पर, अपने पिता के घर पर भले गांव में रहती है, पर जितनी बार जाती है उतनी बार पिता उसको कुछ ना कुछ देता जाए, कुछ ना कुछ देता जाए। एक संबंध पिता से, पिता का संबंध। और हमारे दो ही रिश्ते, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे। और वो मां का संबोधन जब मिला, शिवजी ने कहा था षडानंद कार्तिकेय से, कार्तिकेय जीवन में जब तकलीफ हो, जिस समय पर तुम मां पुकारोगे, भीतर से एक शक्ति मिलेगी, एक बल मिलेगा, और वो शक्ति तुम्हारे सम्मुख में आएगी, वो बल तुम्हारे सम्मुख में आएगा, वो शक्ति तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हारे सामने। षडानंद कार्तिकेय ने करा क्या था? श्री शैलम की भूमि पर जाकर षडानंद कार्तिकेय जी ने मां को याद किया, एक शक्ति मिली, और माता देवी पार्वती जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी कि पुत्र से मिलने के लिए जाना, बेटे से मिलने के लिए। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तुम्हारा पुत्र रुष्ट होकर चले गया और उसको मनाने के लिए हमको जाना। माता पिता रुष्ट हो, बच्चे मनाएं, पर बच्चे रुष्ट होकर ना जाएं, ये शिव कथा कहती है। पार्वती जी ने कहा, पर मेरे पुत्र को मनाने के लिए जाना, वो मुझे पुकार रहा, मुझे आवाज लगा रहा, मुझे पुकार रहा। शंकर जी ने कहा, ठीक है पार्वती, चलो चलो। शंकर भगवान केवल मां का संबोधन षडानंद कार्तिकेय जी ने जो उच्चारण किया था, उससे जो ऊर्जा, उससे जो शक्ति मिली, उससे जो बल मिला, वो बल से भगवान देवाधिदेव महादेव मां पार्वती के साथ में जाकर षडानंद कार्तिकेय को दर्शन करते हैं, और शिवजी मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित होते हैं। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की। मल्लिकार्जुन के रूप में शिवजी स्वयं विराजमान होते हैं, और अकेले नहीं है, स्वयं शिव है, स्वयं शक्ति भी है, स्वयं भगवान शंकर भी हैं, स्वयं पार्वती जी भी, दोनों विराजमान। इसीलिए हमारे यहाँ शिव पुराण कहती है कि जब घर में बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, घर में इतना ज्यादा क्लेश बढ़ जाता है, तब केवल हाथ में 2 लोटा जल लिया जाता है, एक दुर्वा शिवजी पे समर्पित करी जाती है।